नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। एक्ट्रेस नरगिस दत्त बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने बॉलीवुड में छोटी सी उम्र में ही कदम रखा और फैंस को अपनी एक्टिंग से खूब एंटरटेन किया। नरगिस अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रही थी, तो वहीं आपको बता दें कि नरगिस की मां का नाम जद्दन बाई था। जद्दन बाई तवायफ थी और पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर थी। उस दौर में उनकी ठुमरी और गजलें काफी पॉपुलर थी। तो चलिए जानते हैं नरगिस की मां और संजय दत्त की नानी की कहानी। आज हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल म्यूजिक कंपोजर से। ये हैं जद्दन बाई हुसैन, जो 30 से 40 के दशक में खूब चर्चित रहीं। जद्दन बाई हुसैन संजय दत्त की नानी और नरगिस दत्त की मां थी। जी हाँ, इस नाते वो सुनील दत्त की सास भी रहीं। जद्दन बाई हुसैन ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला, लेकिन उन्होंने पुरुषों के दबदबे वाली दुनिया में न सिर्फ एंट्री की, बल्कि ऐसा कारनामा किया कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बता दें कि उस दौर में उनकी ठुमरी और गजलें काफ़ी पॉपुलर थीं। जद्दन बाई की मां दलीपा बाई भी मशहूर तवाइफ थी। नरगिस के पिता मोहनचंद उत्तमचंद हिंदू बिजनेसमैन थे, जिन्होंने जद्दन बाई की शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था। दलीपा बाई को शादी के बाद बेटी हुई तो उसे नाम दिया जद्दन बाई हुसैन। बेटी को गायकी से लेकर नृत्य तक का हुनर सिखाया। बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स से पता लगता है कि दलीपा बाई के कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ गीत संगीत की महफिलें सजा करती थी। जद्दन बाई बड़ी हुई तो अपनी मां की विरासत संभाली और शोहरत में उनसे भी आगे निकल गई। जद्दन बाई के कोठे पर आने वालों में गुजरात के मशहूर व्यापारी नरोत्तम दास भी थे, जो बच्चू बाबू के नाम से जाने जाते थे। वो जद्दन के प्यार में इतने पागल हुए कि इस्लाम कबूल कर लिया। दोनों ने शादी की और बेटा हुआ, जिसका नाम अख्तर हुसैन रखा। कुछ वक्त बाद ही नरोत्तम दास ने जद्दन को छोड़ दिया। वो अकेले अपने बेटे का पालन पोषण करती रहीं और कोठा भी चलाती रहीं। इसी दौरान हारमोनियम साज मास्टर उस्ताद इरशाद से दूसरी शादी कर ली। इससे उन्हें दूसरा बेटा हुआ, जिसका नाम रखा अनवर हुसैन। हालांकि दूसरी शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई। जद्दन बाई की शोहरत जैसे जैसे बढ़ने लगी, अंग्रेजी हुकूमत उनसे खार खाने लगी। अंग्रेजों को शक था कि वो अपने घर में क्रांतिकारियों को जगह देती हैं, और इतना परेशान किया कि जद्दन ने बनारस छोड़ दिया और कलकत्ता आ गई और एक कोठे पर गाने लगी। यहीं उनकी मुलाकात मोहन बाबू से हुई, जो एक अमीर परिवार से थे और डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता से लंदन जाने वाले थे। वो जद्दन पर लट्टू हो गए और शादी की जिद पकड़ ली। 4 साल बाद जब मोहन बाबू लंदन से लौटे, तब भी अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिरकार जद्दन बाई मान गई। मोहन बाबू ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम राशिद रख लिया और फिर दोनों ने शादी कर ली। साल 1929 में दोनों की एक बेटी हुई, जिसे नाम दिया नरगिस। कलकत्ता में रहने के दौरान जद्दन बाई ने श्रीमंत गणपत राव से लेकर उस्ताद चड्डू खान से संगीत की तालीम ली और अपनी गायकी को निखारने लगी। देखते ही देखते उनकी गायकी के कदरदान देश भर में हो गए। उन्हें रेडियो स्टेशन से गायकी का न्योता मिलने लगा और देश भर में मशहूर होने लगी। साल 1933 में जद्दन ने राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां की भूमिका निभाई और देश भर में मशहूर हो गई। 1935 में उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोल ली और फिल्में बनानी शुरू की। पहली फिल्म थी तलाश हक, लेकिन उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को फिल्मों में लाने का मन बनाया। उस वक्त नरगिस की उम्र महज 6 साल थी। वो बेबी नरगिस के नाम से फिल्मों में भूमिकाएं निभाने लगी। 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म में ऐसी भूमिका निभाई जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। आगे चलकर नरगिस भारतीय सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री बनी और राज्यसभा भी गई। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट आप कौन से एक्टर या एक्ट्रेस की कहानी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताएं।